दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आपकी राशि के दृष्टिकोण से कई बार हम सोचते हैं मेहनत कर रहे हैं, लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। भाग्य से लाभ मिलने के योग पूरी तरह से बुलंदी से आपके साथ खड़े होकर दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो प्रतिस्पर्धा ज़रूर बढ़ती दिखाई दे रही है, प्रतिस्पर्धा में आप विजयी भी होते दिखाई दे रहे हैं, ऐसे योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ी जिद को त्यागना पड़ेगा। इस वक्त राहु कहीं भी ठीक नहीं है, शनि बिल्कुल कहीं ना कहीं परेशानी बार बार उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत चीज़ें आपको थोड़े रूप में समझने का प्रयास करना पड़ेगा, गलत चीज़ों से बचना पड़ेगा। झूठ बोलना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत रास्ते पे जाना, अधर्म का साथ देना, वो आपके बृहस्पति की शक्ति अच्छी चीज़ों को ख़राब कर देगा। कमिटमेंट पे काम करने का प्रयास करें। कमिटमेंट में कहीं ना कहीं किसी भी तरह से किसी के साथ चालाकी करना कहीं ना कहीं नुकसानदायक हो सकता है। आपकी राशि के दृष्टिकोण से विद्यार्थी जो हैं उनके लिए कहीं ना कहीं अनुशासन बनाए रखना, डिसिप्लिन में काम करना बहुत ज़रूरी है। बृहस्पति एक डिसिप्लिन ग्रह है, सात्विकता उनके अंदर प्रवेश जाती है और वो भाग्य में जाके जब बैठते हैं तो डिसिप्लिन ही मांगते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मेहनत थोड़ी अधिक करनी ज़रूर पड़ सकती है, लेकिन परिणाम सकारात्मक आने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कंपटीशन भी ज़रूर रहेगा, लेकिन चिंता ना करें, आपके लिए सफलता की गारंटी भी देते दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त शनि बुद्धि में अवसाद बढ़ाते हैं। राहु कहीं ना कहीं आपकी राशि में बैठे हुए ऐसी जगह पर वो कहीं ना कहीं थोड़े से रोगों को भी देते दिखाई दे रहे हैं। तो अनसुलझे प्रश्न जो हैं, जो बीमारियां हैं, थोड़ी सी एंजाइटी डिसऑर्डर वाली, पेट वाली, वो सब कहीं ना कहीं परेशान कर सकती हैं। उनके निमित्त कुछ उपाय करने का प्रयास करें। सबसे श्रेष्ठ उपाय आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ये है कि थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें और थोड़े राहु के मंत्र का जप करें और हनुमान जी का पाठ नित्यपति करने का प्रयास करें। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नहीं कहा गया है ना। तो बृहस्पति का असली संबंध जो है लोग मंगल से भी मांग लेते हैं, लेकिन हनुमान जी का, लेकिन है एक्चुअली वो गुरु ही हैं। तो उनका सानिध्य लेने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं बृहस्पति भी आपके सद्गुणों का लाभ देके शनि के भी नेगेटिव प्रभाव, राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने का योग बनाएंगे। आगे हम बताने वाले हैं कैसे, क्योंकि उसकी एक बहुत विचित्र स्थिति बनने वाली है अगले दिन ग्रहों के योगा योग के अनुसार से। अब ऐसे में बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ बातें, क्योंकि अच्छी कुछ खराब साथ में चलती रहती हैं, तो मेष राशि वालों को खासतौर पर ध्यान रखना चाहिए कि बृहस्पति को ठीक करने के लिए कुछ उपाय लगातार आप अवश्य करने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति को अच्छा करने के लिए, दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हर रोज़ करीब करीब कोई ना कोई ये काम करें, पीली चीज़ का दान करने का प्रयास करें। कई लोगों ने बड़ी भ्रांति उत्पन्न कर रखी है इस समय कि आपका जो सबसे शुभ ग्रह हो उसका कोई चीज़ दान नहीं करनी चाहिए। क्या मूर्खता है! दान क्या लोभ देख के किया जाता है कि किससे मेरा पुण्य, किससे मेरा लाभ होगा, किससे नुकसान होगा? दान तो वो है कि सामने वाले की आवश्यकता को देख के करने की व्यवस्था है। दान वो है जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में कहा जाता है ना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा दिनेषु दीपकम, कि यानी दिन में जिस प्रकार से दीपक जलाना बेकार है, जहाँ समुद्र में वृष्टि हो रही है उस प्रकार से बेकार है। अब आपकी राशि में आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये दान करना चाहिए, आप कोई ताकती तौर पे बोल रहा है, सामने वाले को उसकी आवश्यकता ही नहीं है, फिर ऐसे दान की आवश्यकता क्या? आप देखें सामने वाले की क्या आवश्यकता है, किस प्रकार चीज़ों को दान करना चाहिए। तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से उस चीज़ों को दान करने का प्रयास करेंगे समय के अनुसार से, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस बात को समझें, चीज़ों के लिए ये ना सोचें, लोभ ना करें। ध्यान में भी अगर लोभ करके सोचेंगे कि मेरा इससे प्रभाव अच्छा होगा, इससे खराब होगा, तो कहीं नहीं, इस बात से कोई औचित्य नहीं है ज्योतिष के दृष्टिकोण से। तो सबसे बढ़िया रहेगा हम ग्रांग ग्रींग ग्रोंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान विष्णु का सुंदर संबंध, देखिए इस वक्त तो पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान विष्णु का नित्यपति पूजन, भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्रों को उनको अर्पित करने का प्रयास करें और हो सके तो पीले पुष्प भगवान से विशेष तौर पर पूजा करने का प्रयास करें। शाम के समय जाकर पीले पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करने का प्रयास कीजिए। कनेर के पुष्प सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। कनेर के पुष्प इस वक्त आते हैं और ये मौसम में बड़े सुंदर रूप से कनेर के पीले के पुष्प खिल रहे होते हैं, उनको भगवान को जाके अर्पित करने का प्रयास करें। और भगवान कृष्ण तो बहुत पीले कनेर के पुष्पों से अति प्रसन्न हो जाते हैं, तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो बृहस्पति आपके बहुत शुभ करने के योग बनाएंगे। ब्राह्मणों की सेवा, ज्ञान वाले लोगों की सेवा करने के यथाउचित भाव से प्रयास करें। बृहस्पति के सद्गुणों को और बढ़िया लेने के लिए, उससे सम्मान प्राप्त करने के लिए आपके लिए सुयोग